केंद्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड वापस लेने, वीबीजी रामजी योजना रद्द कर मनरेगा कानून बहाल करने और एमएसपी पर बनाए कानून के लिए आज केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर रैली और प्रदर्शन। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। खबर, मजदूरों को गुलामी में ढकेलने वाली 4 श्रमिक संहिताओं व वीबीजी रामजी योजना रद्द करो, जगदीश श्रीमाली ने कहा। उदयपुर केंद्रीय श्रम संगठनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के संयुक्त आह्वान पर आज आहूत राष्ट्रीय आम हड़ताल के तहत उदयपुर शहर में बैंक, बीमा, औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों, महिला संगठनों, किसानों व असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों ने टाउन हॉल से रैली निकालकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया एवं सभा का आयोजन किया। सभा की अध्यक्षता इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने की एवं ज्ञापन सौंपा। बताएं सर, आज के कार्यक्रम में जो मजदूर विरोधी बिल जो आया है और किस तरह से विरोध यहाँ देखने को मिला है? देखिए, विरोध तो जब पूरे देश में है तो हिंदुस्तान जी के वर्कर्स किसी भी मजदूर विरोधी कोई कार्य है उसके खिलाफ लड़ने के लिए तो एकजुट है ही। वो कोई आज सभी जगह पर, जैसा कि अभी बताया गया, प्रदर्शन हुआ। ज़रूरत पड़ने पर और भी आगे प्रदर्शन किया जा सकता है। जहाँ तक 4 कोड का सवाल है, सरकार तो आएगी जाएगी, लेकिन क्या होता है कि पहले भी हम बंधुआ मजदूर जी रहे थे, लेकिन अब जो हमें आज़ादी मिली है ये संगठन के द्वारा, स्वतंत्रता की, सैलरी की, बोलने की, यूनियन को अपनी बात रखने की, मैनेजमेंट को अपनी बात यूनियन के थ्रू जो पहुंचाने की जो ताकत हमने मिली है, उस ताकत को कुचलने के लिए ये जो बिल लाया जा रहा है उसके विरोध में भी हमने प्रदर्शन किया है और ये दिखाया है कि इस बिल से हमारा कितना नुकसान हो सकता है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार आज की तारीख में जवान खुश नहीं है, केवल उद्योगपतियों के लिए चल रही है सरकार। और जहाँ तक किसान दुखी है, युवा दुखी है, बेरोजगारी सबसे प्रमुख समस्या है, लेकिन ये बेरोजगारी को छोड़कर दूसरे मुद्दों पे गुमराह करती है। आज पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, युवा हमारे नेताओं को बोलने का अवसर तक नहीं मिलता है। ऐसे में हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक साथ इकट्ठे होकर जहाँ तक हो सके प्रदर्शन करते हैं और हमारी युवा शक्ति जो लगी हुई है वो युवा शक्ति को आगे बढ़ने का जो हमारा जो अवसर देते हैं हमारे बुजुर्ग नेता लोग हैं, उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। आपने भी हमारा सहयोग किया, मीडिया का भी धन्यवाद कि हमारी बात को पहुंचाया। पुनः एक बार आपको जय हिंद, धन्यवाद। मेरा नाम अरुण दास है, जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ और प्रयत्नशील हूँ कि हिंदुस्तान जिंक में ये मेरी तीसरी पीढ़ी है और मैं चाहता हूं कि आसपास के लोगों को और रोजगार मिले। मुश्किलें ही अब हमारी इबादत बन गई है, मुश्किलों से हर रोज मुकाबला करते हैं और मुश्किलें ही अब हमारी ताकत बन गई है। केंद्रीय श्रम संगठनों के तत्वाधान में उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर केंद्र की मोदी सरकार की श्रम विरोधी नीतियां के उपलक्ष्य में आयोजित आज रैली और इस प्रदर्शन के उपस्थित हमारे सभी श्रम संगठनों के प्रमुख पदाधिकारीगण, सभी उद्योगों से आए हमारे यूनियन के पदाधिकारीगण, सभी संगठनों के मजदूर साथियों और हमारी महिला शक्ति, आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज हम इस मोदी सरकार को ये बताने के लिए उपस्थित हुए हैं कि ये देश किसान और मजदूरों से चलता है। देश का नवनिर्माण मजदूर करते, देश के उद्योगों में उत्पादन मजदूर करते, देश के खेत और खलिहानों में किसान उत्पादन करता है और किसान और मजदूर इस देश के 2 कमाऊ और उपजाऊ हाथ है। भारत रूपी शरीर के 2 कमाऊ और उपजाऊ हाथ किसान और मजदूर है। लेकिन मोदी साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने, आप सबने भी उनको चाहा, वोट दिया, उनको संसद में पहली बार भेजा। वो संसद के दरवाजे पे जाकर उन्होंने माथा टेका और अंदर जाके कहा कि मैं भारत का प्रथम श्रमिक हूं और अब सत्यमेव जयते के साथ श्रमेव जयते की बात करूंगा। हमने भी देखा कि देश की आजादी के 75 साल के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने आप को मजदूर कह रहा है, जो सत्यमेव जयते के साथ श्रमेव जयते की बात कर रहा है,
ये भारत में आने वाले समय में मेहनत कशों की तकदीर बदलेगा। हमको क्या मालूम कि हाथी के दांत दिखाने के अलग थे और खाने के अलग। वो हमारी तकदीर बदल रहा है। हमारी तकदीर वो जो बनाए हुए अंग्रेजों के जमाने में जो कानून, फिर कांग्रेस सरकार के बनाए हुए कानून जो मजदूर के हित और हक के लिए थे, उनको बदलकर वो पूंजीपतियों के पक्ष में करके मजदूरों को गुलाम बनाने की काम कर रहा है। अरे मोदी साहब, जब आपको हमने प्रधानमंत्री के सिंहासन पे देखा और जब आपकी कथनी और करनी का अंतर देखा, आप चंद दिनों के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए। आपके मित्र अडानी का हवाई जहाज था और उस हवाई जहाज में 2 व्यक्ति थे, एक अडानी और भारत का सबसे बड़ा बैंक का चेयरमैन। ऑस्ट्रेलिया में जाकर दुनिया की सबसे बड़ी माइंस का एमओयू होता है और उस एमओयू पे अडानी साइन करता है, वो माइंस को खरीदता है और उस माइंस को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए था वो भारत के सबसे बड़ा चेयरमैन बैंक का वो हाथों हाथ मंजूर कर देता है। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, आप प्रथम मजदूर कहाँ हुए? आप श्रमेव जयते की बात कहाँ गई? अरे आप तो पूंजीपतियों के एजेंट बन गए, पूंजीपतियों के दलाल बन गए। आपने पूंजीपति के हवाई जहाज से जाकर पूंजीपति को माइंस दिलाकर पूंजीपति को सौदा कराने की दलाली ली है। आप मोदी साहब श्रमेव जयते की बात मत कीजिए। आपको श्रमेव जयते नहीं, आपको धनेव जयते करना चाहिए, क्योंकि आप धन की जय बोलने वाले लोग हो। लेकिन इस देश की जनता, आप चाह रहे हो कि भारत के 2 हाथ, जैसे मेरे शरीर के ये 2 हाथ है, इन हाथों से मैं रोटी खाता हूं, रोटी कमाता हूं। इस हाथ से मैं अपना काम करता हूं, दिनचर्या पूरी करता हूं और अपनी जरूरतें पूरी करता हूं। वैसे ही भारत के 2 हाथ, किसान और मजदूर, भारत की 140 करोड़ जनता की जरूरत पूरी करते और उत्पादन करते हैं। आज ये मेरे हाथ शरीर से अलग कर दिया जाए तो मैं बेसहारा हो जाऊंगा। कोई मुझे रोटी खिलाए तो रोटी खा सकता हूँ, कोई कपड़ा पहनाए तो पहन सकता हूँ, कोई पानी पिलाए तो। मोदी साहब चाहते थे कि किसान का हाथ कमजोर करने के लिए उन्होंने पहले किसानों के कानून पे हाथ डाला और फिर अब हमारे कानून पे हाथ डाला। यानी कि दोनों हाथों को हटाकर वो 2 नकली हाथ तैयार करना चाहते, भारत देश के पूंजीवाद के हाथ बनाना चाहते। एक हाथ अडानी को बनाना चाहते और दूसरा हाथ अंबानी को बनाना चाहते। वो चाहते हैं कि अडानी और अंबानी का हाथ भारत का बना दूं और मजदूर को गुलाम बना दूं, किसान को गुलाम बना दूं, तो आने वाले समय में पूंजी का साम्राज्य हो जाएगा। मजदूरों को 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटा करनी पड़ेगी। हड़ताल पे जाने पे लिए सजा होगी, जुर्माना होगा, 300 श्रमिकों पे कानून लागू होगा। मजदूर को आज रखो और कल निकालो, इस तरीके से ऐसे कानून को लाकर वो देश में वापस मजदूर को गुलाम बनाना चाहते। मैं मोदी साहब को चुनौती देने के लिए उपस्थित हुआ उदयपुर की जिला कलेक्टर पे। ये मेवाड़ की धरती है, यहाँ हमने घास की रोटी खाना स्वीकार किया पर गुलामी को स्वीकार नहीं किया है। मोदी साहब, दिल्ली में चाहे तुगलक हो, चाहे मुगल हो, चाहे सूरी हो और चाहे लोधी हो और चाहे अभी बैठा हुआ नरेंद्र मोदी हो, हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, हम लड़ने वाले हैं और हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और हम मर भी जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन मजदूरों के कानून को बचाने की रक्षा करेंगे। मैं आपको एक ही बात कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं, ये लड़ाई की शुरुआत है साथियों। ये आन बान शान और स्वाभिमान की धरती है। यहाँ पर पन्ना साय ने अपने बेटे का बलिदान दिया, यहाँ पर पद्मनी ने जीते हुए चित्ताओं में अपना शरीर त्याग दिया। यहाँ वो धरती है, आड़ी रानी ने अपना गला काट के दे दिया। हम उस धरती पे पैदा हुए हैं, हम नया इतिहास लिखेंगे। ये मजदूर और पूंजीपतियों की लड़ाई में जो दलाली करने वाली सरकार दिल्ली में बैठी है, उसको उखाड़ के फेंकेंगे और जमीन पे लाएंगे। आपको किसने अधिकार दिया कि आप नरेगा जैसी योजना को बंद करने के लिए साजिश रचो? अरे आप कहते थे कि डबल इंजन की सरकार, तो मैं कहता हूं मोदी तेरा 56 इंच का कलेजा था, तो डबल इंजन की सरकार
अगर यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने 100 दिन का रोजगार गारंटी का कानून दिया तो 200 का देता तो मैं कहता 56 इंच का सीना और डबल इंजन की सरकार। तो हमने वो मिलती हुई रोटी मजदूर के दिवाला छीना है, और जो मजदूर की रोटी छीन लेता है वो तो ताज और सिंहासन पर राज नहीं कर सकता, उसको सड़क पे आना होता है।